नमस्कार। उपस्थित हूँ एक बार फिर से कन्या राशि वाले महानुभावों के लिए जुलाई माह का राशि फल लेकर। जुलाई माह आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या लेके आया है, इस ओर ध्यान को आकृष्ट करेंगे। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे आप व्यापारी हों, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, विद्यार्थी हो या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हो, इन सभी के लिए ये राशि फल अपने ऊपर घटित होते हुए आप देख सकते हैं। आपको जन्म राशि मालूम हो बहुत अच्छा, उस राशि से देखिए इस राशिफल को, या फिर आप नाम राशि से भी ये राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले जुलाई माह का ग्रह की स्थितियां, ग्रह की जो व्यवस्था है वो क्या कहती है, इस ओर ध्यान को आकृष्ट करेंगे। ये 6 जो लिखा है वो कन्या राशि को दर्शाने के लिए 6 लग्न में लिखा गया है, वहाँ पे चंद्रमा कन्या राशि को अंकित करके लिखा गया है। वहीं 9 जहाँ पे चतुर्थ भाव यानी 9वां राशि में केतु हमेशा की तरह वक्रगत होकर विराजमान है, बृहस्पति अपने ही राशि में वक्रगत हैं, वहीं शनि पंचम भाव में अपनी राशि में वक्रगत हैं, वहीं मंगल सप्तम भाव में यानी जहाँ 12 लिखा है मीन राशि में विराजमान है अपने ही मित्र के घर में, और भाग्य के स्थान में जहाँ 2 लिखा है शुक्र अपने ही राशि में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही दशम भाव में 16 जुलाई तक सूर्य वहाँ पे रहेंगे दोपहर 1 बजे तक, उसके बाद अपने अगले राशि यानी कर्क राशि में वो जाएंगे। राहु पूरे माह वहाँ विराजमान रहेंगे और बुध भी अपनी राशि में 12 तारीख को वक्र रहेंगे, उसके बाद अपनी राशि में मार्गी बनेंगे। तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग 16 जुलाई तक, राहु और सूर्य का ग्रहण योग 16 जुलाई तक, और बुध और राहु का जड़त्व योग पूरे माह इस ग्रह की स्थिति के ऊपर प्रभाव डालेगी। आइए इस राशि के अनुसार आपके लिए क्या शुभ संकेत लेके आ रही है या फिर किसमें आपको संभलने की विशेष आवश्यकता है। कन्या राशि वाले महानुभाव, इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य बनने वाला है। विशेषकर आपका स्वभाव और आपका वाणी शक्ति के कारण बहुत सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। आपको जो ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ में करेगा तो वो है आपको कर्म में आलस्य। आप जो कार्य जिस गति से आप कर रहे थे उस गति में कहीं न कहीं रुकावट आएगी, आपको आलस्य आएगा, कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, या फिर कार्य करने की इच्छा भी होगी तो आप उधर बढ़ेंगे नहीं, आप सोचेंगे उस कार्य को कोई और कर दे। तो इसमें आप थोड़ा विशेष ध्यान दें। दूसरे से कार्य करने की प्रवृत्ति, कार्य करवाने की प्रवृत्ति जो आपके अंदर पनपती रहती है बीच बीच में, उस पर आप विशेष ध्यान दें। अपने कार्य को सहजता पूर्वक करें तो ये माह आपके लिए आप धन के मामलों में विशेषकर बहुत ही लाभकारी होने वाला है। वही वाणी शक्ति के कारण आपका कार्य तो बनेंगे, फिर भी वाणी में सौम्यता बनाए रखें। जैसे आपके स्वभाव में बनती है सौम्यता बनी रहती है, लेकिन ग्रह स्थितियाँ कभी उतार चढ़ाव होती है जिसके कारण आपकी मनस्थिति वाणी शक्ति भी संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं आप सरकारी कार्य किसी प्रकार से आपका हो, चाहे वो जमीन प्रॉपर्टी संबंधित हो, सिविल केस हो, फौजदारी केस हो, इस प्रकार से कोई समस्या से आप जूझ रहे हों या सरकारी कार्य के लिए आप चक्कर लगा रहे हों तो जुलाई माह में ऐसा सभी काम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यानी कि वो कार्य आपका बनने का पूर्ण योग बनता है। वहीं आपका आत्मविश्वास भी इस माह जबरदस्त रहने वाला है। जो अभी तक आप अपने आत्मविश्वास को एक जैसा नहीं रख पाते थे या कहीं न कहीं आप आत्मविश्वास से चूक जाते थे, या फिर जो कार्य जिस समय पे आपको आत्मविश्वास दिखाने की आवश्यकता थी आप नहीं दिखा पाते थे, उस टाइमिंग को इस माह आपके लिए लाभकारी सिद्ध करेगा। वहीं परिवार में आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति आपकी लापरवाही के कारण कुछ नुकसान कर सकता है, तो परिवार में विशेष ध्यान दें। वहीं सुख समृद्धि में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। वह केंद्र में केतु तो विराजमान है बृहस्पति के साथ स्वराशि होके, तो केंद्र में ये ग्रह आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। माता के पक्ष से कहीं न कहीं कुछ चिंता आपको सताएगी। वही विद्यार्थी जीवन में आप हैं और आप शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं तो ये भी ये माह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो आपकी
गति को धीमा करने वाला है। कहीं नकारात्मक कोई चीज़ में फल देगा तो आपको गति को धीमा, यानी कि आपको आज एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे, तो यही एक परिस्थिति आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अपनी गति को बनाएं, जो मंद गति की स्थिति बनी हुई है उसको आप थोड़ा तीव्र गति की ओर अग्रसर हैं। वहीं निर्णय लेने की भी स्थिति भी यही है, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको गति बनाए रखना है, यानी कि अपने निर्णय को सही टाइमिंग के साथ आना है। या बहुत देरी करेंगे निर्णय लेने में, वो भी आपके लिए घातक सिद्ध होगा, या फिर बहुत जल्दीबाजी करते हैं अपने निर्णय में तो वो भी आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अपने निर्णय को विचार करके सही समय आने पर उसको पेश करें। वहीं आप मित्र संगति में आपको आनंद का योग है, आपके मित्र से इस माह आपको लाभ मिलने वाला है। और जो अभी तक धन रुके हुए थे अपने मित्र में, रिश्तेदारों में, वो धन इस माह आने की पूरी संभावना है। अगर कर्ज की स्थिति आप दिए होंगे किसी को कर्ज, तो इस माह आपका कर्ज की प्राप्ति और ऋण आपके पास वापस लौट के आने वाला है। वहीं आप कर्ज की स्थिति में पहले से हैं तो भी आपको इस माह लाभ मिलने वाला है। वहीं शरीर में देखा जाए तो शारीरिक आपका सुखद लाभ देगा। पुराने जो रोग आपके अंदर, किसी प्रकार से पुराने रोग से आप ग्रसित हैं तो भी ये माह आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, यानी कि इस माह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वही व्यापार की स्थिति को देखते हैं तो व्यापार की जो गति आपके धीमा पड़ गई थी, इस माह आपका व्यापार की गति तेज होगा। नए नए अवसर भी होंगे, उस अवसर का आप लाभ भी ले पाएंगे। धन की आवागमन की जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर होगी। वहीं भाग्य की बात करें तो भाग्य इस माह आपके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला है, क्योंकि स्थिति आपके अनुरूप है पूर्ण रूप से। और इसमें आप कोई भी रिस्क भी ले लेते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में आप हैं तो उसमें आप कुछ रिस्क लेने की स्थिति में लाते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वहीं सिर्फ आपको ध्यान देना है तो अपने कर्म के प्रति आप अपने कर्म में लापरवाही नहीं करें। कुछ माइनस इस माह आपका है या कहीं से कुछ नुकसान हो सकता है तो आपका कर्म ही हो सकता है। आप सही टाइमिंग के साथ अपने कार्य करने की ओर अग्रसर रहें तो ये माह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और नए सुखद अनुभव के साथ में ये नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा। वहीं नौकरी की स्थिति में आप हैं, नौकरी में ये बहुत ही अच्छा है। आप कुछ परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तो ये माह भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, या तो विभाग जो आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस दूसरे विभाग में जाना चाहते हो तो ये माह आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर कोई स्थान परिवर्तन का कोई संभावना आपकी बनती है तो वो भी आपके लिए हितकारक ही सिद्ध होने वाला है। वही गर्भिणी स्त्री के लिए ये माह बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ संकेत के साथ साथ में पारिवारिक खुशी का लाभ होगा। नहीं, परिवार की तरफ से आपको बहुत ही प्यार मान सम्मान मिलने की संयोग है जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। वहीं देखेंगे खर्च की स्थिति को, खर्च की स्थिति आपका सामान्य है, यानी कि जिस बजट में जो कार्य आप कर रहे थे उसी बजट में होगा। नए खर्च आपके नहीं आएंगे, इस माह आपके नए खर्चे का कोई संयोग नहीं बन रहा है। उसी खर्चे में नए सुख सुविधा के साथ में आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो कन्या राशि वालों का जुलाई माह का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर से तुला राशि को लेके आप सबों के सम्मुख उपस्थित होंगे। नमस्कार।